2 to 2.5 years अराउंड, जब मेरा भी वेट आप लोगों की तरह 45 to 50 के अराउंड था, तो मैंने कौन सी मिस्टेक्स की अब तक जिससे मेरा वेट है जो लेट गेन हो। टुडे आई एम गोना शेयर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आई हैव डन ऑन माय दैट टाइम जब मेरा वेट 50 kg था। सो इस जर्नी में जो मैंने मिस्टेक्स की, आज मैं वो मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग इंटरमीडिएट्स हैं, जो लोग हार्ड गेनर्स हैं, वो ये गलतियाँ ना करें और उनकी जो बॉडी जल्दी से बन जाए वो लोग ये मिस्टेक्स ना करें। सो माई सेल्फ विद लोटा, आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माई चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाके आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपनी लेटेस्ट पोस्ट, स्टोरीज, डाइट रिलेटेड वर्कआउट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दैट टाइम माई वेट वॉज अराउंड 50 kgs। सो मैंने जो गलतियाँ की, उस गलतियों को मैं 5 चीज़ों के साथ कैटेगराइज करने वाला हूँ। वो 5 चीज़ें मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि अगर वो गलतियाँ आप लोग भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी या फिर उसको बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। सो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। अगर आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस करते हो तो शायद उसमें से कोई भी 1 या फिर 2 मिस्टेक्स आप लोग मिस कर दें। अगर आप लोग हार्ड गेनर हो, अगर आपकी बॉडी एंडोमॉर्फ है कि आप कुछ भी खाते हो तो आपकी बॉडी में जल्दी से फैट जमा हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों ने ऐसे भर भर के खाना नहीं खाना है। यू हैव टू मेजर योर कैलोरीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी कैलोरी मेजरमेंट ऐप डाउनलोड करना है और उसमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के उसमें से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेट गेन करना है तो आप कैलोरी सरप्लस में जाएं 200 या 300। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाएं 200 या 300। इस तरह से आपने कैलोरी मेजरमेंट करना है, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप कुछ भी खा रहे हो तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आपको कैलोरी मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। जब तक आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी बॉडी में कैलोरीज कितनी जा रही हैं, कैलोरीज आप कितनी खा रहे हो, तब तक आपका वेट गेन और वेट लॉस नहीं हो पाएगा। और सेकंड मिस्टेक मोस्ट ऑफ द कॉमन लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर एक मास गेनर ले लेते हैं जिनसे उनको लगता है कि एक प्रोटीन का बॉक्स या फिर एक मास गेनर का बॉक्स उनका वेट गेन में हेल्प कर देगा। ऐसा कभी नहीं होता। एक मास गेनर का शेक तभी काम करता है या फिर एक प्रोटीन का शेक तभी काम करता है जब तक आप डाइट के साथ उसे चला रहे हो। जब आपकी डाइट नहीं चल रही तो आपका मास गेनर शेक और मास गेनर और प्रोटीन जो आप लेके आए हो वो बिल्कुल बेकार है। इट्स ऑल द डाइटरी सप्लीमेंट्स, जब भी आप उसे यूज़ करते हो वो डाइट के साथ ही काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉमन लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक मास गेनर शेक पीते हैं या फिर अपना प्रोटीन लेते हैं। उसके बाद सारा दिन में वो कभी वो रोटी खा रहे हैं, कभी वो मोमोज खा रहे हैं, कुछ भी फास्ट फूड अपनी बॉडी में डालते रहते हैं और जिससे उनकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है और वो सोचते हैं कि उनकी बॉडी में मसल्स डेवलप हो रहे हैं और जो वेट उनका बढ़ता है वो एक एक्सेसिव फैट होता है, ना कि उनका मसल मास। सो आपने ऐसा नहीं करना। ये पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, आपको कैलोरी मेजर करना ही पड़ेगा और अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। आपको अपने प्रॉपर मैक्रोज रखने पड़ेंगे, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं डाइट को लेकर। आप आई बटन में जाके वहाँ पे मेरी डाइट रिलेटेड वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं हमारी जो थर्ड मिस्टेक। तो इस जर्नी के ड्यूरिंग बहुत सारे मुझे लोगों ने मिसगाइड किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ गलत चीज़ें बताई जो कि अगर मुझे वो चीज़ें पता होती तो शायद मेरी बॉडी थोड़ी जल्दी बन जाती। तो वो चीज़ें क्या थी, इससे मुझे बॉडी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो थी वर्कआउट मुझे किस तरह से फॉलो करवाया गया। जब मैं बिगिनर था, जब मैं जिम में जाता था तो मोस्ट ऑफ द कॉमन लोग क्या करते हैं, जिम में जाकर को पता होना चाहिए बेसिकली कि आज आप कौन से पार्ट का वर्कआउट करने वाले हैं। तो मुझे पता ही नहीं रहता था कि आज मैंने कौन सा पार्ट का वर्कआउट करना है। सो मैं सीधा से जाके किसी भी ट्रेनर से, किसी भी बंदे से पूछ लेता था कि आज मुझे कौन सा वर्कआउट करना है। सो अगर आज मैं बैक कर रहा हूँ तो बोलते थे कि कल भी तू बैक कर ले, या फिर आज अगर मैंने चेस्ट किया है तो कल भी मैं चेस्ट ही कर लेता था। इस तरह से मेरी बॉडी इसलिए डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि मैं अपने उस मसल्स के ऊपर ज़्यादा एक्सेसिव वेट डालने लगा। क्योंकि एक्सेसिव वेट की वजह से मेरा वेट था वो कम हो गया था और मैं डाइट भी अच्छे से फॉलो नहीं करता था और जिससे मेरी बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और मेरा जो वेट था वो ड्रॉप हो गया। ये वन ऑफ द बैड जो होती है हैबिट लोगों की, उनको पता ही नहीं रहता कि जिम में जाकर उनको कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है।
सो अगर आपको भी पता नहीं रहता कि वर्कआउट करने से पहले आपको किस मसल ग्रुप का वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस करें। आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको आज चेस्ट का वर्कआउट करना है, आपको आज लेग्स का वर्कआउट करना है। सो ये था मेरा कॉमन मिस्टेक जो मैंने की थी अपने टाइम में 2 साल पहले, जब मेरा वेट 50 kgs था। सो उसके बाद जो फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो लोग बिगनर्स ज़्यादा करते हैं कि वो लोग अपने जो मसल ग्रुप्स हैं, अगर आज उन्होंने चेस्ट ट्रेन किया है तो उसको अगले मंडे को जाके ट्रेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने चेस्ट को मंडे को ट्रेन किया है तो उसको विद इन 1 वीक के बाद उसे जाके ट्रेन करते हैं। ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने अपने मसल्स डेवलप करवाने हैं, मसल्स को अपने बड़ा करवाना, अपना वेट गेन करवाना है, तो ये कॉमन मिस्टेक आप लोग कभी ना करें। जो मैं भी इस तरह से करता था, मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था। जैसे मंडे को चेस्ट की, उसके बाद बैक, देन शोल्डर्स, देन आर्म्स, देन लेग्स, देन कार्डियो एंड एब्स। इस तरह से मेरा वर्कआउट रूटीन रहता था, जिससे मेरी बॉडी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो आपने क्या करना है, आपने ब्रो स्प्लिट से दूर रहना है। एंड आपने क्या करना है, आपने जो पुश पुल स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो। पुश पुल स्प्लिट में आप लोगों ने क्या, अगर आप आज मंडे को चेस्ट कर रहे हो तो दोबारा से आप चेस्ट करोगे थर्सडे को। आपने अपने एक मसल ग्रुप को वीक में 2 टाइम्स ट्रेन करना है। वो किस तरह से करोगे, आप हर मसल्स को 48 आवर्स के गैप में दोबारा से ट्रेन कर सकते हो। सो इस तरह से आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी एंड उसकी वजह से आपकी बॉडी डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और जल्दी से डेवलप होगी अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो। मेरी जो 5th मिस्टेक है वो मैंने क्या की, तो आपने अपनी डाइट में ऐसा नहीं कि आप सारा दिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। आपने अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं मोस्ट ऑफ द डेज। अपने सिर्फ वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में प्री और पोस्ट वर्कआउट मील में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लोगे। रेस्ट ऑल ऑफ द डे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करोगे। क्योंकि मैं क्या करता था कि जब मेरा जो वेट 50 kgs था तब मैं ज़्यादातर बनानास खाता था, ज़्यादातर फ्रूट्स खाता था, ज़्यादातर मैं शेक्स पीता था, तो जिसकी वजह से जो मेरा इंसुलिन लेवल है वो ज़्यादा स्पाइक करता था और जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया था। तो जिससे मेरे को ज़्यादा पंप नहीं आता था वर्कआउट करते टाइम। मुझे एकदम से एनर्जी मिल जाती थी जब मैं मास गेनर शेक पीता था, फिर जब भी मैं मराना खाता था, और रेस्ट ऑफ द डे मेरे में एनर्जी नहीं होती थी कि मैं अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाऊँ। सो आपने क्या करना है, रेस्ट ऑफ द डे आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, जैसे ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, इस तरह होल व्हीट आटा यूज़ करना है। इस तरह से आपने चीज़ें यूज़ करनी है। और आपने वर्कआउट से पहले ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करने हैं, जैसे बनाना, वाइट ब्रेड के साथ जैम। सो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, सो वो भी आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी मेरी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने टाइम पे की थी, जिससे मेरी बॉडी बनने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। सो अगर आप इस मिस्टेक्स को अभी से फुलफिल करके इनसे आगे बढ़ते हो और इनसे कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो दैट्स बेटर फॉर यू। सो जिससे आपकी बॉडी भी जल्दी बन जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एक ही अकाउंट है जहाँ पे मैं अपनी लेटेस्ट पोस्ट स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे।